गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता, इसके अध्ययन करने के पहले अपने व्यापार खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो व्यापार खाते के आधार पर हमें एक तो सकल लाभ या तो सकल हानि मिलती है। अगर व्यापार खाते का क्रेडिट पक्ष बड़ा है तो सकल लाभ मिलेगा और व्यापार खाते का डेबिट पक्ष बड़ा है तो सकल हानि रहेगी। तो वही व्यापार खाता बनाने के बाद जो अगला चरण होता है वित्तीय विवरण बनाने का, वह होता है लाभ हानि खाता। अर्थात लाभ हानि खाते में आपको जो भी विक्रय के संबंधित जो व्यय है, संचालन संबंधित व्यय है, प्रशासन संबंधित व्यय है, तो इन सभी व्ययों को लिखा जाता है। व्यापार खाते में आपने सिर्फ प्रत्यक्ष व्ययों को अर्थात जो क्रय के संबंधित एवं माल के उत्पादन के संबंधित जो भी आय एवं व्यय की जो मदें थी उन्हीं को लिखा था। क्रय विक्रय, प्रारंभिक स्कंध, अंतिम स्कंध और निर्माण एवं क्रय के संबंधित जो व्यय थे वही व्यापार खाते में शामिल हो चुके थे। परंतु उसके अतिरिक्त जो भी कुछ व्यय है, आय है, उसको लिखने के लिए जो खाता हम उपयोग में लाएंगे उसको हम लाभ हानि खाता करके नाम देंगे। अर्थात व्यापार के शुद्ध परिणामों को ज्ञात करने के लिए जो भी ऐसे व्यय है जो लाभ में घटाना अति आवश्यक है, तो उसी को ही दिखाने के लिए हम जो खाता बनाएंगे उसी को हम लाभ हानि खाता बनाएंगे। अर्थात व्यापार में विक्रय के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं से भी आय का अर्जन होता है, आय प्राप्त होती है और वही जो आय प्राप्त होते हैं उनको अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। और क्रय के अतिरिक्त या माल के निर्माण के अतिरिक्त और भी अन्य व्यय चुकाने पड़ते हैं, उनको अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष व्ययों का यहाँ पे समावेश होगा और उसी को ही दर्शाने के लिए जो भी हम खाता तैयार करेंगे वह रहेगा लाभ हानि खाता। परिभाषा देख लो कार्टर की। तो लाभ हानि खाता एक ऐसा खाता है जिसमें व्यय पर आय का आधिक्य या तो आय पर व्यय का आधिक्य निश्चित करने के लिए समस्त आय और व्ययों को सम्मिलित किया जाता है। व्यय पर आय का आधिक्य अर्थात आय अधिक रहेगी, अर्थात क्रेडिट पक्ष में आय शामिल होती है। आय अगर अधिक रहेगी तो आपको शुद्ध लाभ होगा और आय पर व्यय का आधिक्य अर्थात व्यय अगर अधिक रहेगा, मतलब कि डेबिट पक्ष अगर बड़ा रहेगा, तो आपको जो उत्तर आएगा वह मिलेगी शुद्ध हानि। तो इसी को ही ज्ञात करने के लिए समस्त प्रकार के आय और व्ययों को जहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्यक्ष आय व्यय छोड़कर, तो उन्हीं को ही हम लाभ हानि खाता करके नाम देंगे। एक और भी परिभाषा देख लो बॉटली बाय की। इन्होंने कहा है कि लाभ हानि खाते का कार्य एक निश्चित समयावधि में व्यवसाय द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणाम स्वरूप होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को प्रदर्शित करना है। तो ये इस खाते में यह खाता भी हम निश्चित समयावधि में अर्थात वर्ष के अंत में ही बनाएंगे और इस खाते के आधार पर जो भी व्यवहार व्यापारी करेगा तो उसी व्यवहारों के परिणाम स्वरूप उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसकी जानकारी हमें इस खाते के माध्यम से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये लाभ हानि खाते का आशय एवं परिभाषा हुई। अब ये जो लाभ हानि खाता जो बनाने की उपयोगिता है, तो लाभ है तो उसका भी अध्ययन करते हैं। तो लाभ हानि खाते में व्यापार में किए गए अप्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी प्राप्त होती है और यह जानकारी व्ययों का नियंत्रण करने के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। और वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ, उसको निवल लाभ या तो नेट प्रॉफिट या तो शुद्ध या तो निवल हानि मतलब कि नेट लॉस, इसकी जानकारी इस खाते से होगी। अर्थात नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, नेट प्रॉफिट मतलब कि शुद्ध लाभ और नेट लॉस मतलब कि शुद्ध हानि, इसकी जानकारी इस खाते के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। लाभ हानि खाता व्यापार के शुद्ध परिणामों की जानकारी उपलब्ध कराता है और यह जानकारी आगे आने वाले वर्षों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इन्हीं परिणामों के आधार पर व्यापार की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रत्येक वर्ष में तैयार किए गए लाभ हानि खाते की तुलनात्मक जानकारी व्यापार के विकास हेतु बनाई गई जो योजनाएं हैं उनके लिए उपयोगी होती है। और चौथे नंबर का पॉइंट है उपयोगिता में कि लाभ हानि खाता आयकर के निर्धारण में भी उपयोगी होता है, क्योंकि शुद्ध लाभ पर ही आय निर्धारित की जाती है। शुद्ध लाभ पर आयकर निर्धारित किया जाता है। कर लगाने का कार्य जो होता है वह शुद्ध लाभ को ही आधार मानते हुए किया जाता है। और है लाभ हानि खाते से यह भी ज्ञात किया जाता है कि वर्ष में पूंजी घटी है या बढ़ी है,
क्योंकि अगर शुद्ध लाभ होते हुए दिखेगा तो आपकी पूंजी बढ़ेगी और शुद्ध हानि अगर होगी तो पूंजी घटेगी, क्योंकि शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि, जो भी उत्तर आपका लाभ हानि खाते के आधार पे मिलेगा, जो भी परिणाम आपको मिलेगा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में, उसको पूंजी खाते में स्थानांतरित किया जाता है। और शुद्ध लाभ अगर है तो पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है, शुद्ध हानि अगर है तो पूंजी में से घटाकर दिखाया जाता है। और पूंजी दायित्व है, सबसे सर्वप्रथम दायित्व है पूंजी। तो इस प्रकार से लाभ हानि खाते से पूंजी घटी कि बढ़ी, इसका भी नॉलेज, इसका भी ज्ञान आपको होगा। और लाभ हानि खाता कर्मचारियों के वेतन, बोनस आदि और पारिश्रमिक इसके निर्धारण में भी उपयोगी है, क्योंकि शुद्ध लाभ के आधार पर ही वेतन कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, और भी बोनस देना चाहिए कि नहीं, पारिश्रमिक में क्या करेंगे, तो इसका भी निर्णय लिया जाता है। और इसी कारण से लाभ हानि खाते की ऐसे बहुत सारी उपयोगिता आपको दिखेगी। लाभ हानि खाता बनाने की विधियों को देखने के पहले हम लाभ हानि खाते का प्रारूप देखेंगे, तो उस प्रारूप पर ही आपको ध्यान देना है। और उसी प्रारूप में जो भी कुछ व्यय है, आय है, उन्हीं को ही आपको लाभ हानि खाते में शामिल करना है। तो अभी देखते हैं उसका प्रारूप। तो लाभ हानि खाते का प्रारूप, तो लाभ हानि खाता करके ऊपर पहले हेडिंग डालते हैं प्रारूप करने के पहले, और जो भी वर्ष दिया है आपको प्रश्न में उसको दिनांक डैश डैश को समाप्त होने वाले वर्ष का, अर्थात अगर 31 दिसंबर 2020 है तो आप 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का करके लिखेंगे। डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विकलन मतलब कि डेबिट, समाकलन मतलब कि क्रेडिट, इस टाइप से 4 कॉलम रहते हैं। विवरण राशि, विवरण राशि। अभी मानो कि ये जो लाभ हानि खाता व्यापार खाता बनने के बाद बनाया जाता है, और इसी कारण से व्यापार खाते का जो भी परिणाम है, सकल लाभ या तो सकल हानि, उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं। तो व्यापार खाते में अगर सकल हानि है तो उसको सबसे पहले डेबिट में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद डेबिट मतलब कि व्यय है, विकलन पक्ष में सभी प्रकार के व्यय लिखे जाएंगे, और समाकलन अर्थात क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार की आय लिखी जाएगी जो अप्रत्यक्ष है, क्रय के संबंधित नहीं है, तो उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। तो डेबिट पक्ष में व्यापार खाते का आंसर अगर सकल हानि है तो सकल हानि से डेबिट पक्ष शुरुआत होगा। फिर जैसे कि व्यय में वेतन है, बाह्य गाड़ी भाड़ा, बाह्य गाड़ी भाड़े को विक्रय पर भाड़ा भी बोल सकते हो या तो निर्गत गाड़ी भाड़ा भी बोल सकते हो। फिर विज्ञापन है, छपाई, लेखन सामग्री, डाक व्यय, बीमा, किराया, बैंक व्यय, दर, कर, मरम्मत व्यय, वैधानिक व्यय, पूंजी पर ब्याज, बट्टा डेबिट वाला, कमीशन, यात्रा व्यय, डूबत ऋण, मूल्यह्रास, ऐसी सभी अलग अलग प्रकार के व्यय आपको डेबिट में शामिल करने पड़ते हैं। और क्रेडिट में अगर व्यापार खाते के आधार पे आपको अगर लाभ प्राप्त हुआ है, सकल लाभ अगर मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको मिला है, तो वह सबसे पहले लाभ हानि खाते के क्रेडिट में आपको लाना पड़ता है, स्थानांतरित करना पड़ता है। तो क्रेडिट की शुरुआत सकल लाभ से होती है, और सकल लाभ लिखने के बाद आपको जो भी प्राप्ति वाले या तो क्रेडिट शेष वाले जो मदे वहां पे दी है आपके तलपट दिया जाएगा आपको ये लाभ हानि खाता व्यापार खाता बनाने के लिए। तो उसी के आधार पे जैसे कि ब्याज प्राप्त है, बट्टा प्राप्त है, कमीशन प्राप्त है, किराया प्राप्त है, प्राप्त लाभांश है, ऐसी मदे लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखी जाएगी। एक तो प्राप्त शब्द लिखा रहता है तलपट में, या तो क्रेडिट शेष करके भी कुछ उद्बोधन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो आय और व्यय, इन्हीं को लिखने के बाद आपको ये खाता भी क्लोज करना पड़ता है। इस खाते का डेबिट पक्ष अगर बड़ा है तो शुद्ध हानि होगी, और क्रेडिट पक्ष का योग अगर बड़ा है तो शुद्ध लाभ होगा। शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो इसे पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। अंतरित मतलब कि ट्रांसफर करना, उसी को हम स्थानांतरण या तो हस्तांतरण करके भी कहते हैं। तो शुद्ध हानि हो चाहे शुद्ध लाभ हो, शुद्ध हानि होना मतलब कि इस खाते का लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष बड़ा होना, और शुद्ध लाभ होना मतलब कि लाभ हानि खाते का क्रेडिट पक्ष बड़ा होना। तो जो भी पक्ष अगर बड़ा है तो उसी के आधार पर जो आपको परिणाम ज्ञात होगा वह शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि के रूप में होगा। और ये जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि आपको पूंजी खाते में अंतरित मतलब कि स्थानांतरित या तो ट्रांसफर करना पड़ता है, और उसी से ही पूंजी एक तो घटती है या तो बढ़ती है। शुद्ध हानि अगर होगी तो पूंजी घटती हुई दिखेगी, शुद्ध लाभ अगर होगा तो पूंजी बढ़ते हुए दिखेगी। तो इस प्रकार का ये लाभ हानि खाते का प्रारूप है। अभी उसके बाद प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यक्ष व्यय अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर, प्रत्यक्ष व्ययों को आपने व्यापार खाते में लिखा था, अप्रत्यक्ष व्ययों को आपने लाभ हानि खाते में लिखा था।
तो यहाँ पे लगभग अंतर के 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पर ध्यान दोगे तो प्रत्यक्ष व्यय अर्थात कच्चे माल और विक्रय को योग्य बनाने से संबंधित जो भी व्यय होते हैं, कच्चे माल को विक्रय करने के लिए, उत्पादन करने के संबंधित जो भी कुछ व्यय है उसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय का संबंध कार्यालयीन व्यय से, वितरण संबंधित व्यय से, विक्रय व्यय से किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष व्यय एक तो कार्यालयीन व्यय होते हैं या तो वितरण व्यय होते हैं। और लागत, प्रत्यक्ष व्ययों का संबंध किससे रहेगा? लागत से रहेगा अर्थात वस्तु के निर्माण से रहेगा। और अप्रत्यक्ष व्ययों का संबंध वस्तु की बिक्री से रहेगा। फिर प्रत्यक्ष व्यय कैसे होते हैं? अनिवार्य होते हैं, क्योंकि जो भी मजदूरी है, ईंधन है, ऑक्ट्राय है, ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष व्यय है, ये अनिवार्य होते हैं। और ये जो अप्रत्यक्ष व्यय जो है यह विक्रय की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं, अर्थात वितरण का जो भी आपका क्रम है, आपके जो चरण है, उसी पर आधारित क्या रहता है? ये जो व्यय होते हैं अप्रत्यक्ष व्यय, इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इन पर नियंत्रण करना जरूरी होता है अप्रत्यक्ष व्ययों पर। चौथे नंबर का पॉइंट है लाभ की गणना। तो प्रत्यक्ष व्ययों के आधार पे क्या होता है? ये व्यापार खाते में लिखे जाते हैं प्रत्यक्ष व्यय, और इसी कारण से उसके आधार पे सकल लाभ की गणना अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट की गणना की जाती है। और अप्रत्यक्ष व्यय को लाभ हानि खाते में लिखा जाता है, और उन्हीं व्ययों के माध्यम से आपको शुद्ध लाभ की गणना करने में आसानी होती है। मूल्य निर्धारण करके 5वां पॉइंट दिया है। तो प्रत्यक्ष व्ययों के आधार पर वस्तु के लागत मूल्य निर्धारित होता है, क्योंकि बेचे गए माल की लागत प्रत्यक्ष व्ययों के आधार पर निकालते हैं, और अप्रत्यक्ष व्ययों के आधार पर वस्तु का विक्रय मूल्य निश्चित होता है। और 6वें नंबर का पॉइंट है सम्मिश्रण। तो ये जो प्रत्यक्ष व्यय में सभी व्यय जो रहते हैं वह कारखाने के संबंधित व्यय होते हैं, और जो भी अप्रत्यक्ष व्ययों के सभी व्यय कैसे होते हैं? कार्यालयीन व्यय होते हैं, ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, और ये प्रत्यक्ष व्यय फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्ययों में अंतर है। बाकी और भी अंतरों को आपको अध्ययन करना है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, सकल लाभ, शुद्ध लाभ में अंतर, इनका भी आपको अध्ययन करना है। परंतु अब हम देखते हैं लाभ हानि खाते से संबंधित एक क्रियात्मक प्रश्न। तो क्रियात्मक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है श्री दुर्गा प्रसाद का, यहाँ पे पुस्तकों से 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाना है आपको। और कुछ मदे दी है, जैसे कि ब्याज क्रेडिट है, प्राप्त बट्टा है, अर्जित कमीशन है, वेतन है, अंकेक्षण शुल्क, यात्रा व्यय, बैंक व्यय, विक्रय पर भाड़ा, डाक व्यय, डुबत ऋण, देय बट्टा, सकल लाभ, ऐसी मदे दी है। आपको लाभ हानि खाता तैयार करना है। लाभ हानि खाता तैयार करने के लिए ऊपर पहले हेडिंग लिख लोगे, श्री दुर्गा प्रसाद की पुस्तकों में करके लिखोगे लाभ हानि खाता, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके बोलेंगे। और नीचे डेट बराबर ब्रैकेट में लिखेंगे, 31 मार्च 2000 करके दिया है डेट, और इसीलिए 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए करके तिथि आप लिखोगे। और फिर उसके बाद 4 कॉलम्स तैयार करोगे, डेबिट के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम, विवरण राशि। और अभी यहाँ पे जो भी सूचनाएं दी है तो उन सूचनाओं में से सबसे पहले आपको सकल लाभ या सकल हानि दी है कि नहीं, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि लाभ हानि खाता हमेशा व्यापार खाता बनाने के बाद ही बनता है। हम कंबाइन प्रश्न भी करेंगे एक साथ, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता कैसे बनाते हैं एक साथ, उसका भी अध्ययन हम करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ हम सेपरेट लाभ हानि खाता तैयार कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सकल लाभ या सकल हानि क्या दिया है उस पर ध्यान देना है। तो लास्ट में सकल लाभ दिया है। सकल लाभ अगर है तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और सकल हानि अगर है तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखनी पड़ेगी। तो सकल लाभ सबसे पहले आपको क्रेडिट पक्ष में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्याज क्रेडिट करके बोला गया है, ब्याज के बाद ब्रैकेट में क्रेडिट मतलब कि प्राप्त है ये, इसलिए ब्याज भी कहाँ पे आएगा? लाभ हानि खाते के क्रेडिट में आएगा। प्राप्त बट्टा करके बोले, सभी प्राप्तियां जो है वह कहाँ पे जाएगी? अभी लाभ हानि खाते के क्रेडिट में जाएगी। अर्जित कमीशन अर्थात ये भी क्या है? प्राप्त कमीशन है, इसे भी क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा, अर्थात शुरू के जो 3 मदे है वह क्रेडिट में ही आएगी। फिर वेतन, अंकेक्षण शुल्क, यात्रा व्यय, बैंक व्यय, विक्रय पर भाड़ा, डाक व्यय, डुबत ऋण, देय बट्टा, ये सभी अप्रत्यक्ष व्यय दी है, कार्यालय के संबंधित व्यय है ये, इनको हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा। और इसी प्रकार से ये जो सकल लाभ और बाकी की जो 3 मद है ऊपर की वह क्रेडिट में आएगी, और बाकी सभी शेष मद है वह सभी डेबिट पक्ष में आएगी। तो दुर्गा प्रसाद की पुस्तकों में आपको लाभ हानि खाता बनाना है, तो देख लो डेबिट और क्रेडिट में आपने बराबर मदों को लिख लिए हैं। डेबिट में वेतन से लेकर डुबत ऋण तक की मदें आ चुकी है, देय बट्टा तक, और क्रेडिट में सकल लाभ और बाकी सभी 3 प्रकार की आय जो है, ब्याज,
प्राप्त बट्टा और अर्जित कमीशन। ब्याज यहाँ पे क्रेडिट करके सूचना थी इसलिए क्रेडिट में आ गया। डेबिट करके सूचना या तो कोई सूचना नहीं रहती है, जो भी जैसे ब्याज, कमीशन, बट्टा, इनके सामने अगर कोई सूचना नहीं है तो वह डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर क्रेडिट है या प्राप्त है तभी क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस टाइप से आपने ये जो लाभ हानि खाते में मदों को शामिल कर लिया है। फिर अभी लाभ हानि खाते को क्लोज करना है तो देख लेना है क्या कौन सा पक्ष बड़ा है। डेबिट पक्ष का योग अगर देखते हैं तो 2480 रुपया दिखेगा। क्रेडिट पक्ष का योग अगर देखते हैं तो 2400 रुपया दिखेगा। इसी कारण से क्या है, डेबिट पक्ष बड़ा है। डेबिट पक्ष बड़ा होने के कारण इसका आंसर आपको शुद्ध हानि दिखेगा, अर्थात 80 रुपया हानि के लिए यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो 80 रुपया हानि रहेगी, शुद्ध हानि जिसको हम नेट लॉस करके बोलेंगे। तो शुद्ध हानि आ चुकी है 80 रुपया। इस हानि को आपको पूंजी खाते में स्थानांतरित करना है। अगर क्रेडिट पक्ष बड़ा होता तो आपको डेबिट में लिखना पड़ता शुद्ध लाभ, ठीक है, और वह भी पूंजी खाते में स्थानांतरित होता है। तो लाभ हानि खाते का जो भी आंसर है शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि, उसको हमें पूंजी खाते में अंतरित मतलब कि स्थानांतरित या हस्तांतरित करना पड़ता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 80 रुपये आंसर है जो शुद्ध हानि के रूप में आ चुका है क्योंकि डेबिट पक्ष का योग बड़ा था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। तो लाभ हानि खाता कैसे बनता है, प्रत्यक्ष व्यय क्या है, अप्रत्यक्ष व्यय क्या है, प्रत्यक्ष व्यय का संबंध कारखाने से होता है और उनको हम व्यापार खाते में शामिल करते हैं। कारखाने से अतिरिक्त जो भी कुछ व्यय और आय दी हुई है तो उसको हमें लाभ हानि खाते में शामिल करना पड़ता है और लाभ हानि खाते का आंसर शुद्ध लाभ या तो शुद्ध हानि करके आता है। और उसी आंसर के आधार पे हम अगले चरण में हम जाते हैं जो रहता है चिट्ठा अथवा स्थिति विवरण बनाना। तो इसका भी अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो इस प्रकार से लाभ हानि खाता कैसे तैयार होता है तो उसके प्रारूप पर विशेष ध्यान देना है और प्रारूप पर ध्यान देने के बाद आपको बराबर आय और व्यय, डेबिट की मदें कौन कौन सी रहेगी, क्रेडिट में कौन कौन सी मदें शामिल होगी, उसका सही अध्ययन करना है। इस अध्ययन को अगर आप सही तरीके से करते हो तो लाभ हानि खाता बनाने का कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस आपको करना है और लाभ हानि खाता बनाकर तैयार करना है।